Hello students, my name is Puneet Dogra. Welcome to Study Khazana and welcome to new chapter Probability. बच्चे प्रोबेबिलिटी क्या है ये प्रोबेबिलिटी क्यों आता है ये हमारी जिंदगी में, क्यों हमें इतना परेशान करता है कि 9th में भी मिलता है, 10th में भी मिलता है, 11th में भी मिल रहा है और 12th में तो सर मिलेगा ही मिलेगा। सर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली सिर्फ नंबर्स का खेल है और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी की लाइफ बहुत लंबी है, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ में भी अगर आप कोई चैप्टर बोलो तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला चैप्टर कोई भी नहीं है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि आजकल हम लोग नहीं खेलते हैं, एक लूडो गेम आती थी, शायद याद भी होगा आपको, उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे 3-6 आ जाना, 3-6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये है। नंबर्स का खेल, सीरीज का खेल, जीतने और हारने का खेल। प्रोबेबिलिटी कभी किसी टाइम पर क्या हुआ था कि इसाक न्यूटन का तो आपने शायद नाम सुना होगा, एंड पास्कल, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। पास्कल या पता नहीं कोई एक बंदा था, वो जुए में बहुत पैसा हार गया था। मतलब मेरे को ध्यान नहीं है पास्कल की, ये स्टोरी मैंने सुनी थी, ये स्टोरी मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी का आविष्कार कैसे हुआ था। तो ये शुरुआत तो न्यूटन और पास्कल से हुई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसको और भी बहुत लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करा एंड बाकी चीजें करी। अब 9th में किसी और का नाम है, 10th में किसी और का नाम है, बट द पॉइंट इज उन्होंने कुछ पार्ट की इन्वेंशन करी, बाकी किसी और ने दूसरे पार्ट की इन्वेंशन करी। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनना जरा। क्या हुआ था कि पास्कल या उसका कोई दोस्त था, वो जुआ खेलने गया, यानी कसिनो गया खेलने के लिए और गैम्बलिंग करी उसने। 100 नंबर का एक रोल था, चक्का जैसे होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कसिनो में एक बॉल घूमते हुए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के अंदर दिखाते हैं, उस तरीके से 1 to 100 नंबर लिखे हुए थे। अब क्या हुआ, सब लोगों ने अपने अपने नंबर को परचेज किया। जैसे किसी ने, जैसे 100 रुपए का हर एक नंबर था, लेट अस सपोज कि हर एक नंबर जो है 100 रुपीज का है। एक बंदे ने 5 नंबर खरीदे, एक बंदे ने 2 खरीदे, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4। तो उसके फ्रेंड ने काफी ज्यादा नंबर खरीदे, 4-5 नंबर खरीदे। हुआ क्या, जब वो गैम्बलिंग करने गए तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि जिस बंदे ने 5 नंबर खरीदे थे वो हार गया। मतलब पास्कल का फ्रेंड या पास्कल जो भी था उस टाइम पर, वो हार गया। जब वो हार गया, मतलब उसके 5 नंबर थे, लेकिन जीता वो बंदा जिसने 1 नंबर खरीदा था। तो यार उसने कहा, इसने तो 1 नंबर खरीदा है, मतलब कोई भी एक अकेला नंबर खरीदा है, और मैंने 5 नंबर खरीदे, तो यार जीतना तो मुझे चाहिए, मैंने ज्यादा नंबर खरीदे, तो ऐसा कैसे हो गया। तो यही बात लेकर पास्कल गया न्यूटन के पास। मतलब पास्कल ने दोस्त ने पास्कल को बताई, पास्कल ने न्यूटन को बताई। कहता यार बात तो इंटरेस्टिंग है, वो जीतना तो तेरे को चाहिए था, तूने 5 नंबर खरीदे थे। बट द पॉइंट इज कि यहां पर आके 100 में से 5 नंबर पर उसकी विनिंग थी, यानी 5/100 इज द विनिंग प्राइज, वो विनिंग चांसेस, एंड 95/100 इज द लूजिंग चांसेस। तो चांसेस था उसका हारने का 95%, यानी 95%, और जीतने का मात्र 5%। तो यहां पे जब वो हार गया, तब उन्होंने इस प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन किया और आविष्कार किया। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ऑल अबाउट गैम्बलिंग से बचाने के लिए, क्योंकि जिस टाइम पर प्रोबेबिलिटी का इन 1600 की अगर मैं बात करूं, 16th सेंचुरी की बात करूं, तो उस टाइम पर लोग जो है गैम्बलिंग में बहुत पैसा हार गए थे। तब ये गैम्बलिंग का जो पार्ट हुआ था, तब यहां से प्रोबेबिलिटी आना स्टार्ट हो गया था, यहां से लोगों को बताया जाने लगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में भी करवाया जाता है, ताकि आप जब बड़ी एज में आए तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने आप को या अपने दोस्तों को समझा सके कि गैम्बलिंग में हमेशा हारने के चांसेस जीतने से कम होते हैं। समझ में आ गई बात। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम फाइनेंस रिलेटेड चीजों से बात करें, लाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस या किसी और तरीके की इंश्योरेंस, उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सीएस सीपीटी में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज में आपको यही देखना होता है कि हमारे को जो बंदा पैसा दे रहा है, हमें उसे कितना रिटर्न करना है, किस कंडीशन पर रिटर्न करना है। वो जो कंडीशंस है, वो जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी के चांसेस।
तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी का क्या यूज है, मतलब या किसी और चैप्टर का क्या यूज है, बीटी का क्या यूज है हमारा लाइफ में। मैं बोलूंगा यार सब कुछ आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, काफी चैप्टर ऐसे हैं जो माइंड को सिर्फ डेवलप करने के लिए बनाए गए, लेकिन प्रोबेबिलिटी अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपके आगे हमेशा यूज होगा। एयरफोर्स में, आपकी नेवी में, आपके मतलब किसी भी तरीके की चीजें आप ले लो, उसमें आपका हमेशा यूज होगा, हमेशा और हमेशा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में ही होगा, मैंने हर चीज में आपका बोला प्रोबेबिलिटी यूज होगा। आपके घर पे भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है कि मम्मी की तबीयत ठीक है या नहीं है, तो उनके खाना बनाने के चांसेस क्या क्या है, कितने % है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं यार कि मैं शायद कल खेलने आ पाऊं, मेरे आने के चांसेस 99% में आ जाऊंगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, आने की 99% या 99/100। तो ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी है क्या। देखिए हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता, हिंदी में बोले तो प्रायिकता, बट कोई हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज यहां पे कुछ नई चीजें आएंगी, सेट रिलेटेड चैप्टर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिनमें ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई होता है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सेट से रिलेटेड, परमुटेशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है पूरी की पूरी आपकी इस साल, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी इज फाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं ए जो है वो मेरे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर, और बी जो है मेरे ऑड नंबर है। इन दोनों में कॉमन क्या है, फाई है, और इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। चाहे सैंपल स्पेस कुछ भी हो, जब कॉमन ही मेरा कुछ नहीं आ रहा, देन व्हाट इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन क्या होगा उस केस में, ये डिसजॉइंट सेट भी कहलाए जाते हैं जो आपस में जॉइंट नहीं होते, जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आता। इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं आता। थोड़ा सा सेट थ्योरी को भी ध्यान में रख के चलें, ऐसे हवा में तीर नहीं मार सकते, ठीक है ना बच्चे। अब आते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मैंने आपको ये नहीं बताया नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं, टोटल आउटकम क्या होते हैं, क्योंकि 10th में पढ़ के आ चुके हैं। नहीं भी ध्यान 10th वाली बात, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा, यानी आपके जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें ए यूनियन बी करने पर सैंपल स्पेस आ जाए, मैं आपको बताऊंगा अभी, एंड प्रोबेबिलिटी हमेशा इसकी 1 रहे, ठीक है। मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज कीजिए ए जो है वो है 2 4 6 यानी इवन नंबर्स, एंड बी जो है वो है 1 3 5 ऑड नंबर्स, एंड सैंपल स्पेस आपको गिवन है, डाइस का है 1 से लेकर 6 तक। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 5 6, यानी सैंपल स्पेस आ रहा है ए यूनियन बी, और इसकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की 100% होगी, 1/6 होगी। समझ में आ गई बात। दीज टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नोट कर सकते हो आप इन्हें फटाफट से, हम लोग चैप्टर पर और आगे चलेंगे और डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा।
देखिए, इसके बाद आपका आता है एक बहुत बढ़िया इवेंट है कंपाउंड इवेंट। देखिए, वर्ड इज कंपाउंड इवेंट, यानी काफी सारी चीजें होना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पार्ट। जब इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए तो हम उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। मोर देन वन सैंपल पॉइंट, अभी लिखना नहीं है प्लीज, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, उस केस को हम बोलते हैं अपना कौन सा केस, कंपाउंड इवेंट। बट द पार्ट इज कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बट इन दैट केस कंपाउंड इवेंट में मोर देन वन सैंपल पॉइंट, मैंने आपको बोला इसमें होता क्या है, होता यह है, दिख नहीं रहा, रुको, हाँ, होता क्या है कि अगर मैं बोलूं आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला, आपने कॉइन को 3 बार उछाला, 3 टाइम्स, इसको समझ लेना क्योंकि आप इसका सैंपल स्पेस आप लोगों ने कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता। सर, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, 2 पहलू, उसको 3 बार उछाला यानी 2 की पावर 3 इज द सैंपल स्पेस, यानी 8, टोटल 8 आउटकम होंगे, जिसमें से 4 हेड से शुरुआत करेंगे, 4 टेल से शुरुआत करेंगे, ऐसे 4 हेड, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल। इस तरीके से आप सैंपल स्पेस बना सकते हो अगर आपने कॉइन को 3 बार उछाला है तो। टोटल आउटकम 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम आ रहे हैं। 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ऐसे करते करते जाना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला मोर देन वन सैंपल पॉइंट, जैसे मैंने बोला यार एग्जैक्टली 1 हेड आए, क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड, बच्चे एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। अगर मैं एग्जैक्टली 1 हेड बोल रहा हूं तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले केसेस कौन कौन से हैं, देखिए, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, मतलब मोर देन वन सैंपल पॉइंट, वन सैंपल पॉइंट मतलब एक से ज्यादा हूं, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। बट अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली 3 हेड हूं, एक ही है, तो कंपाउंड नहीं है। एग्जैक्टली 3 टेल बोलूं तब भी एक ही है, ये वाला। तो इस तरीके के इवेंट्स को कंपाउंड इवेंट्स बोला जाता है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, इस तरीके के इवेंट्स हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि 16.2 एंड 16.3 दोनों कंप्लीट कर दें, बट द पॉइंट इज कि 16.1 क्यों नहीं कर रहे, प्योरली थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। उसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि अगर सिक्के को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें। तो 16.2 जब आप करेंगे और 3 जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 16.1 कैसे करनी है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कुछ बातों पर जो सेट थ्योरी में हमने भूल गए होंगे अभी तक, जैसे कि ए और बी, इसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है टोटल, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए एंड बी, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, उसका मतलब होता है दोनों में कॉमन, ठीक है। इसको आप आइदर ए और बी भी बोल सकते हो, इसको आप एटलीस्ट वन ऑफ देम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप बोथ ए एंड बी भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज होते रहेंगे आपके। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
इसका मतलब होता है नॉट ए एंड नॉट बी। और अगर दोनों पे कभी भी कॉम्प्लीमेंट हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी नहीं है। व्हाट इज योर ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज ऑरेंज पार्ट, ये वाला पार्ट इज ए यूनियन बी, बट आपको ये नहीं लेना। दैट मीन्स योर ये वाला पार्ट जो है, ब्लैक वाला पार्ट जो है, वो आपका क्या कहलाएगा? ब्लैक वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसे बोल सकते हो कि ये जो मैंने ऐसे बनाया ब्लैक वाले में, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको निकालने का तरीका होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का नहीं लगाया, अगर मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी लगा दूं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर दूं, दैट मीन्स कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 1 में से माइनस कर दीजिए, ये पूरा 1 है, 1 में से माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी को, क्योंकि आपको ए यूनियन बी नहीं चाहिए। ये जो पूरा बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स जो है, ये पूरा पार्ट 1 होगा। इसमें से अगर मैं ऑरेंज पार्ट को हटा दूं यानी माइनस कर दूं, दैट मीन्स वी गेट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? थर्ड, फोर्थ मतलब इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाता है नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए और नॉट बी, दैट मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ये आपको नहीं चाहिए, यानी आपको ब्लैक वाला पार्ट चाहिए। ये तो होगा ही होगा और साथ में ये भी होगा। तो आप कहेंगे कि नॉट ए और नॉट बी इज ब्लैक वाला पार्ट। ठीक है, और आप इसे कहेंगे 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो जब भी नॉट थिंग निकालनी हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट मीन्स दिस डैश मीन्स कि नॉट ए इंटरसेक्शन बी, तो टोटल में से इसी को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। नोट कर सकते हो, आगे 1-2 चीजें और बतानी है। बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं ये, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ी भी थी ये टर्म्स, बट हमारी आदत गंदी है भूलने की, बहुत पुरानी आदत है हमारी। देखिए, एक और कुछ टर्म्स और आती हैं, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हर टर्म का हम फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, हमें सिर्फ समझना जरूरी होता है। ए बी, मैंने बोला ए और नॉट बी में कॉमन, ए एंड नॉट बी, यानी आप कह सकते हो ए कॉमन नॉट बी। सबसे पहले तो व्हाट इज योर नॉट बी, मतलब बी नहीं होना चाहिए। ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो बी नहीं है। ठीक है, ओके। व्हाट इज योर ए? ए क्या है? ये पूरा।
इनमें आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सा आया? सिर्फ ये पार्ट कॉमन आया, समझ रहे हो? दिस इज योर कॉमन पार्ट, आपको तो कॉमन लेना है ना। इसका मतलब अगर आप लोगों ने ए में से, इस ए में से माइनस कर दिया इस पार्ट को, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, देन यू गेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप सारे फॉर्मूले लर्न नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? वेन डायग्राम बनाइए, उसको समझिए और उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। इसमें इतने फॉर्मूले बन जाते हैं, इतने फॉर्मूले कि हम लोग लर्न नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ समझना है उसको, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नोट कर लिया आपने, आगे चलते हैं 16.2 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई इज द इवेंट ऑफ डाई शो 4। देखिए डाई को फेंका गया, यानी सैंपल स्पेस होगा 1 से लेकर 6 तक का। E is the event die show 4 यानी 4 आए। F is the event die show even number। E and F are mutually exclusive, उसने पूछा है बच्चे। E intersection F is 4 and probability of E intersection F is, probability वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये एक आउटकम है। नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। एक नंबर ऑफ आउटकम हुआ, आउटकम कितना हुआ? नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ? 1, 4, और टोटल कितने? 6, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये हम बिना प्रोबेबिलिटी निकाले भी बता सकते हैं यहां पर देखकर, बट मेरे को इसलिए बताना था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि प्रोबेबिलिटी अगर पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। डिस्क्राइब करना इवेंट को। फर्स्ट पार्ट, अ नंबर लेस देन 7, ये मैं अगले पेज पे करूंगा कि क्वेश्चन काफी बड़ा है। A is number less than 7, number less than 7 is 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस भी 6 का है, A भी 6 का है। सेकंड पार्ट B, नंबर ग्रेटर देन 7, कोई भी नहीं होगा, B is 5। थर्ड पार्ट C, अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या हुआ? 3 और 6। फोर्थ पार्ट D, नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 में 1 2 3 आएगा खाली, 4 नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, इवन नंबर खाली, ऑड नहीं लेना। एफ, नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 3 4 5 6, नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। अब देखिए, फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इन दोनों में टोटल क्या होगा? ए यूनियन बी इज 1 से लेकर 6 तक। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कुछ भी नहीं होगा, 5 आ गया। थर्ड इज बी यूनियन सी, बी और सी में 3 और 6, यूनियन मतलब टोटल। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन 6। डी इंटरसेक्शन ई, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 होगा। प्रोबेबिलिटी कहीं निकालने के लिए नहीं बोला, क्या पता सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो, हमें एग्जाम में ये थोड़ी लिखा हुआ कि सेट का क्वेश्चन है या प्रोबेबिलिटी का है। ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट हटा दो, ए में से सी के एलिमेंट हटा दो, यानी 1 2 4। डी माइनस ई, डी में से ई के एलिमेंट हटा दो, मतलब डी ई का कोई भी नहीं लिखना,
ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई एफ, ई और एफ, ई ये हो गया नॉट एफ, नॉट एफ मतलब ये वाला पार्ट, यानी ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। वही लर्न नहीं करोगे, लर्न करोगे तो दिक्कत होगी फॉर्मूलों में। ई में से ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस करना है, दिस इज योर ई इंटरसेक्शन एफ, और ई क्या है, ये रहा, 6 में से 6 गया, 5 बच गया, 0 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। एफ नॉट, एफ क्या है आपका, ये मतलब ये नहीं चाहिए। सैंपल स्पेस कितने का था, 1 2 3 4 5 6 का, तो 1 और 2 बच गया, क्योंकि एफ नहीं चाहिए, एफ का कोई भी नंबर आप नहीं लिखेंगे। नोट कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, an experiment involves rolling a pair of dice and recorded the numbers that comes up, describe the following event। यानी सैंपल स्पेस तो 1 से 6 तक का हो गया, क्योंकि एक डाइस की कहानी है। व्हाट इज ए, द सम इज ग्रेटर देन 8। उसने बोला है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, ओके आई एम सॉरी, पेयर ऑफ डाइस। तो बच्चे सैंपल स्पेस में पेयर ऑफ डाइस में अभी बना के दिखाऊंगा, इसके बाद कभी नहीं दिखाऊंगा। आप लोग को याद रखना है, वो पहले भी आप कर चुके हो 10th में। 1 1 ऐसे आप पहले 1 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, तरीका होता है ये। फिर 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, अगेन ऐसे ही। छह बार लिखना है। 1 1 2 1 1 1 लिखते जाएंगे। अब 2 3 4 5 6 अब देखिए, उसने बोला है द सम ग्रेटर देन 8। ए वाला जो है वो सम ग्रेटर देन 8, सम 8 से बड़ा होना चाहिए। क्या इसमें सम 8 से बड़ा आ रहा है? नहीं। इसमें सम 8 से बड़ा आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है ये 8 से बड़ा आना चाहिए, ये और ये, ठीक है। ये तीनों, फिर ये तीन, ये चारों, ठीक है। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी इज 2 अकर आइदर ऑन डाई, किसी पर भी 2 आ जाए, किसी पर भी 2 आ जाए। और आ रहा है किसी पे भी 2, हां। कॉमन कुछ नहीं है, अगर निकालने को पूछे तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। लास्ट वन, सी, द सम इज
एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम एक तो 7 हो और मल्टीपल ऑफ 3 हो एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, एक मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये रहा सर सम 7 हो, सम 7 हो, सम 7 हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, सम 7 हो, 7 7 7 नहीं, और किसी में नहीं है, 1 6 में है। और उसने बोला है, ध्यान से सुना, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, सम इज 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो सम 7 मार्क कर लो किस किस का है, इसका, 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 बाकी सबके और सबके सम निकालो 7 वाले के। 7 हो, 7 7 7 7 आए, किसी में 5 वाले में भी आ रहा है ये वाला, ठीक है। बट इनमें देखना है मल्टीपल ऑफ 3 वाला कौन कौन सा है, फिर उनमें कॉमन, एंड मींस कॉमन, इंटरसेक्शन ना, तो कॉमन आप मैंने डायरेक्ट निकाल दिए। समझ में आ गई बात मेरी, मैंने दोनों को इकट्ठा कंसीडर कर लिया। आप पहले इसको अलग निकाल लीजिए, इसको अलग, फिर दोनों में कॉमन देखिए, दैट इज योर सी। अब पढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भैया सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आपके सामने है कि क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है ना, बस सिंपल है। नेक्स्ट, सारे ऑरेंज वाला किसी ब्लैक के साथ टच नहीं हो रहा, ब्लू वाला किसी ऑरेंज वाले के साथ टच नहीं हो रहा, और ब्लैक वाला किसी और के साथ टच नहीं हो रहा। दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तीन कॉइन आर टॉस्ड वंस, ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो, बी 2 हेड शो। देखो 3 सिक्के उछाले हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 3 बार उछाला है, 8 आउटकम हो गए, 4 हेड और 4 टेल। इसको बनाना सीख लो, 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। दिस इज योर सैंपल स्पेस। व्हाट इज ए? ए क्या है? देखिए सर, ए आपका कि लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो, 3 हेड दिखाए। व्हाट इज योर बी? 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल। कहीं नहीं बोला कि 2 हेड कहां होने चाहिए, कहां नहीं होने चाहिए, 2 हेड और 1 टेल, बस। सी, इवेंट 3 टेल शो। डी, अ हेड शो ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर हेड आए। देखो एक ये एक ये एक ये एक ये, पहले कॉइन पर हेड आना चाहिए, बाद में क्या आ रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब उसने क्या पूछा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये ए intersection B is mutually exclusive, A intersection C is also mutually exclusive, but A intersection D is not. They are mutually exclusive events. अच्छा एक मिनट, A intersection C भी तो है, आई थिंक, हाँ A intersection C लिख दिया, intersection B, B intersection C भी तो है, ठीक है ना। अब देखिए, AB AC BC is equal to phi is equal to phi is equal to phi, they are mutually exclusive event. Second part is simple. Simple मतलब एक एक वैल्यूज होती हैं. This is A and C are simple events, क्योंकि इनमें सब में एक एक एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्ट कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट की अगर आप बात करें तो B is compound, D is compound, B and D are
कंपाउंड इवेंट, इसके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं? जो चीज पूछे वो बाकियों में भी अवेलेबल हो, देन दे आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स। नोट कर सकते हो आप इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 सिक्के उछाले गए। डिस्क्राइब 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखिए 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनका कोई भी कॉमन ना आए, तो यार ये उठा लेना। यार ये कॉइन उछाल रखा है हमने, एक कॉइन को 3 बार उछालो, चाहे 3 कॉइन उछालो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले लेना यार, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक केस ये बन गया, ठीक है। कितने केस पूछे? 2। दूसरा ये उठा लेना, बी और डी, खत्म बात। बी और सी जो भी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। और थर्ड पार्ट पे आते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट पे। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, 3 ऐसे इवेंट उठा लो जिनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आए एंड एग्जॉस्टिव भी। ये देखिए सेकंड पार्ट, आपको अपने मन मुताबिक बनाने हैं सारे इवेंट, ठीक है ना। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। मैं दोबारा नहीं बना रहा, टाइम बचाऊंगा अपना, ठीक है। दिस इज माई सैंपल स्पेस। अब मुझे ऐसे 3 इवेंट बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब एक तो उनमें कॉमन कुछ नहीं आए, और अगर उन्हें मिला दिया जाए तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो जाए, ठीक है। तो ए मैंने ले लिया 3 हेड, और बी मैंने ले लिया 3 टेल, और सी मैंने ले लिया बचे हुए ये है ना 6। तो अगर मैं एटलीस्ट 1 टेल बोल दूं तो एक 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 एक, हाँ एटलीस्ट 1 टेल बोल लो या एटलीस्ट 1 हेड बोल लो, एक ही बात है ना। अब ये तीनों अगर आप देखो तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि तीनों को मिला के आप लोगों का क्या बन रहा है? तीनों को मिला के कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तीनों को मिला के इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक ले लो एटलीस्ट 1 हेड, एक ले लो एटलीस्ट 1 टेल, तो भैया ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है ना। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो, ये दोनों ले लो बी और सी, क्या दिक्कत है। 5th पार्ट, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो बट एग्जॉस्टिव ना हो, मतलब कॉमन कुछ ना आए बट वो आए। एटलीस्ट 1 टेल 1 हेड ले लो, खत्म बात, मतलब हेड मत लो, एग्जैक्टली 2 हेड वाला केस ले लो, ठीक है ना। ये नकली क्वेश्चन है सारे। 6th को देख लो, टू डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका जाता है। द इवेंट ए बी आर सी फॉलो। देखिए 2 डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में आपको पहले बता चुका, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं इसका सैंपल स्पेस भी संभाल के रख लेता हूं और 2 डाइस वाले का भी संभाल के रख लेता हूं, पर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पॉच पॉच कर दिया है। ठीक है सर। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ए इज द गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाइस पर इवन नंबर हो, पहले डाइस पर इवन नंबर हो सर। 1 2 3 4 5
6, ये, फिर ये। ठीक है, समझ में आ गया। B इज ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बाकी वाले। ठीक है, C इज गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज लेस देन इक्वल टू 5, या तो 5 के बराबर हो या 5 हो, 5 से कम हो। 5 से कम वाले एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, मतलब ऐसे बनाते जाना, अपने आप बन जाएगा, सबका हो जाएगा ये। कोई मुश्किल नहीं, टाइम वेस्ट है, टाइम खराब करते हैं बस ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो यहां पे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं सर। अगली एक्सरसाइज करने लायक है, टाइम पास एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है ना, अगली एक्सरसाइज करने में भी मजा आएगा। 16.3 में हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे सेकंड से। ठीक है, ये तो बकवास थी। A coin is tossed twice. एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। What is the sample space? Head head, head tail, tail head and tail tail. What is the probability that at least one tail? Probability of at least one tail. सबसे पहले तो आप at least one tail का सैंपल्स वो बनाएंगे। Head tail, tail head and tail tail. So probability of at least one tail is equal to 1, 2, 3 divided by 1, 2, 3, 4, 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A die is thrown. Find the probability of event. देखिए सैंपल स्पेस हो गया 1 से 6 का। Find the probability of a prime number will be appear. बच्चे प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? 2, 3, 5। 3/6, 1/2 is the probability. Second part, a number greater than or equal to 3 will be appear. Number greater than 3 or equal to 3, यानी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3, 4, 5, 6, 4 नंबर हो गए, डिवाइड बाय 6, 2/3। A number less than or equal to 1. Number less than equal to 1. लेस देन और इक्वल टू 1, कोई 1 या 1 से नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, सिर्फ एक ही नंबर होता है 1। फोर्थ, नंबर मोर देन 6 विल बी अपीयर, कोई भी नंबर नहीं है, 0/6 इज द प्रोबेबिलिटी, यानी 0। फिफ्थ, अ नंबर लेस देन 6 विल बी अपीयर, सारे नंबर 6 से छोटे हैं, नहीं सॉरी 5 नंबर 6 से छोटे हैं। कौन कौन से? ये 5, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। नोट कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a card is selected from a pack of 52 card. How many points are there in a sample space? सर 52 पॉइंट्स होंगे, मतलब सारे कार्ड्स का जो सैंपल स्पेस है उसके बारे में बात कर रहा है आपसे, और कुछ नहीं कर रहा। बी पार्ट, calculate the probability that the card is an ace of spade. Ace of spade, स्पेड और इक्का। देखिए एस के 4 कार्ड होते हैं, कौन कौन से? एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट और एक स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो
एक तो एस ऑफ स्पेड, इक्का हो स्पेड का, एक ही कार्ड होगा ऐसा, डिवाइडेड बाय 52। सी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड फर्स्ट पार्ट एंड एस। बच्चे एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, याद है ना 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी, 10th की चल रही है अभी तक तो कहीं कुछ आया नहीं है। सेकंड पार्ट ब्लैक कार्ड, काले पत्ते कितने होते थे 26/52। मैं एक बार फिर भी बता देता हूं आपको कितने कितने कैसे कैसे पत्ते हुआ करते थे। देखिए यानी 1/2। देखिए आपके पास देयर आर 52 कार्ड्स अवेलेबल, 52 कार्ड्स हुआ करते थे अपने पास। ठीक है, जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 होते थे रेड। ठीक है ना, 26 ब्लैक में, 26 रेड में, रेड होते हैं 13 डायमंड वाले। याद है, ऐसे जो बना होता है, दिस इज योर डायमंड। एंड 13 होते हैं अपने हार्ट के, ठीक है। फिर आते हैं 13 आपके क्लब के, ये तो स्पेड है, इसे चिड़ा भी बोलते हैं हिंदी में, चिड़ा, चिढ़ गया ये है। और 13 आपके होते थे उसके पान के, जिसको हम क्लब बोलते हैं। याद आ गया, इससे आपको कार्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। अदरवाइज एक ताश की गड्डी खरीद लो और ताश खेलना मत शुरू कर देना ताऊ के साथ पार्क में बैठ के, ठीक है ना, पार्क में बैठ के वो खेलते रहते हैं ना, उनके साथ खेलना मत शुरू कर देना। हाँ बट इनकी नॉलेज ले लो बस, ठीक है। होता क्या है, अगर मैं बात करूं, अपने पास हर एक तरीका का एक एक पत्ता होता है। जैसे एस अगर है तो एक एस इसका होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका। एक टू है, वन दुक्की बोलते हैं इसको, दुक्की या टू। एक इसका टू होगा, एक इसका टू होगा, एक इसका टू होगा, एक इसका टू होगा, ऐसे सबके टू, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। इसी के अंदर 10 पत्तों के बाद आते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 की जगह पर 3 तरीके के पत्ते मिलते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसे नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। देखिए A fair coin with 1 mark on the one face and 6 on another face। एक सिक्के पर 1 लिखा हुआ और 6 लिखा हुआ है। If and a fair die both tossed, दोनों को उछाला जाए, what is the probability that sum is turn up 3 and 12। देखिए सबसे पहले तो सैंपल स्पेस आपका चेंज हो जाएगा, सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, देखिए ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। पहला पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन द नंबर सम ऑफ द नंबर टर्न अप 3। कौन कौन से केस बनेंगे? 1 2, बस एक ही केस बनेगा 1/12। सेकेंड पार्ट सम ऑफ द नंबर टर्न अप 12, एक ही केस होगा इसका 1/12, ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, समझ लीजिए। देर आर 4 men and 6 women, 4 men है और 6 वुमेन है। On a city council, if one council member is selected for a committee at random, how likely staff is to be women? Probability of women बतानी है। Probability of women is, कितनी वुमेन है? 6 वुमेन है ना, 6/10, बस 4 men and 6 वुमेन थी ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है इसी एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट मत बोलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलना। देर आर अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times। देखिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं सबसे पहले। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 4 बार उछाला जाए 16, 8 हेड 8 टेल। ओके रिपोर्ट। अब बनाते हैं इसको वो सैंपल स्पेस। कैसे बनेगा इसका सैंपल स्पेस? देखिए 8 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेल, ठीक है। अब 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, ठीक है। देखिए इसी से बना लेता हूं। दो हेड 2 टेल, एक हेड 1 टेल, दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। उसने बोला है कि एक बंदे ने गेम खेली और अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर टेल। हेड के लिए ₹1 जीतेगा, टेल के लिए 1.5 हारेगा। सर ये ₹4 जीत गया। देखो ₹3 जीता, कैसे जीता? 1 1 1 3 और 1.5 हार गया, तो ₹1.5 प्रॉफिट। फिर 3 जीता, 1 हारा, यानी ₹1.5 प्रॉफिट। ₹2 जीता, फिर 1.5 हारा, फिर 1.5 हारा, यानी 3 हार गया, -1। -1 का मतलब है हारना, लॉस हो रहा है उसको। 3 हेड 1 टेल यानी ₹1.5 फिर जीत गया। 2 हेड 2 टेल, -1 हारना। 2 हेड 2 टेल, -1। 3 टेल, ₹1 जीता, 4.5 हारा, तो -3.5 में रहा। फिर प्लस में ₹1.5, फिर -1, फिर माइनस टेल पे कितना हार रहा है? हाँ 2 टेल पे 1.5, 3, 3 में से 2 गए 1, -3.5, -1, -3.5, 1.5, 4.5 में से 1 गए 3.5, और यहां पे आ रहा ₹6।
अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबकी, यानी सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ₹4। एक बार जीत रहा है 16 में से, 16 केसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ₹1.5, 1 2 3 4 4 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ₹1। बच्चे इसके अंदर आप माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस इंडिकेट कि आपको लॉस हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 3.5, 1 2 3 4। 6 4 10 और 4 14 और 1 15। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ₹6, एक ही बारी हारेगा। दिस इज द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग और लूजिंग द गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले आप इसको। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को उछाला एक बारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, ये आप पूरा निकालेंगे खुद से, ठीक है ना। ये मैं नहीं करा रहा हूं, मैं 9th कराऊंगा आपको सीधा। इफ 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/11 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ए की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी, नॉट ए, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, सिंपल। इतना क्या दिमाग लगाना है यार। क्वेश्चन नंबर 10। अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। Find the probability of the word, find the probability of the letter of the word vowel. Probability of vowel, बच्चे vowel देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बाय टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, वॉवल के अलावा सारे कॉन्सोनेंट होंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 था ना ये, तो 11। एक लॉटरी में बंदा सेलेक्ट करता है प्राइजेस वगैरह जो भी है उसके, कहता है कि 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर ना 20 तक के नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह, आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे एक बंदा आया, उसने क्या लिया, 8 7 1 3 5, मतलब ऐसे 6 नंबर ले लो, 8 7 6 8 7 6 3 5 और 4, ये नंबर ले लिया उसने, ठीक है। तो इसका एक पैटर्न बना लिया। बट क्या होगा कि अगर वो सारे नंबर आपके निकल गए तो आप जीत गए, और नहीं निकले तो आप हार गए, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, ये बात भी सही है। अब क्या होगा
1 से 20 तक की स्टोरी है ना। 6 में से कोई भी एक आया तो जीत जाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी विनिंग के विन का केस एक ही होगा, बंदा एक ही जीतेगा लॉटरी, ये क्लियर है। जैसे एक बंदे का मिल जाएगा, वो नंबर मैच कर जाएगा। बट टोटल आउटकम्स कितने होंगे बच्चे? टोटल आउटकम्स जो आपके होंगे वो होंगे 20C6, बिकॉज 20 में से कोई भी 6 नंबर ले सकते हो। मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, दूसरे बंदे ने लिया 2 3 4 5 6 7, और साथ में तीसरे बंदे ने लिया 3 4 5 6 7 8, चौथे ने लिया 4 5 6 7 8 9। ऐसे कितने केस बनेंगे? 20C6, क्योंकि 20 में से कोई भी 6 नंबर का सिलेक्शन करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लॉटरी इज 1/20C6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल। ये आपका काम है कैलकुलेट करना, ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है। कंसिस्टेंटली डिफाइन का मतलब है कि क्या वो प्रोबेबिलिटी का केस हो सकता है या नहीं। दैट केस इज कॉल्ड कंसिस्टेंटली डिफाइंड केस। चेक करना है कि क्या कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं। आप पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, सॉरी ए यूनियन बी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी की वैल्यू 0.6 आ गई। क्या ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड होगा? नहीं होगा। क्यों भैया? टोटल ए यूनियन बी जो है, क्या वो बी से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बी से छोटा हो सकता है यूनियन बी? कभी नहीं हो सकता यार, या तो बड़ा होगा या बी के बराबर होगा। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हेंस इट इज नॉट कंसिस्टेंट। कंप्लीट। और यार ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए से ज्यादा दिया हुआ है, वो भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट, ए दे रखा, बी दे रखा, यूनियन दे रखा, इंटरसेक्शन निकालते हैं। सर ये आपको डायरेक्ट मैं करा रहा हूं, कोई इतने बड़े इश्यू नहीं है। 0.1 आ गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है? यस सर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए और बी से कम आ रहा है और ए यूनियन बी जो है वो इन दोनों से ज्यादा आ रहा है, हेंस इट इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। खत्म बात। 13th क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे, पहले 14 करेंगे। बोले 13 तो नकली है यार, वैसी है, मतलब सेम टू सेम है, मतलब 14 15 16 17 ये सारे करेंगे हम पहले। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए और बी निकालनी है। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है,
यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ई एंड एफ, ई और ई एफ निकालना है। ई और एफ मतलब ई यूनियन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता ना, 8 2 प्लस 4 माइनस 1 5/8 ई यूनियन एफ। सेकेंड पार्ट है नॉट ई एंड नॉट एफ। बच्चे नॉट ई यानी ई कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, जो भी चीज नहीं चाहिए होती उसे 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 में से उसी को माइनस कर देंगे। यू गेट योर फाइनल आंसर 1 - 5/8 दैट इज इक्वल टू 3/8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ई आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई और नॉट एफ। आपको बताना है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं। आपको ये वैल्यू है 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कैसे निकलता है, मतलब बेसिकली नॉर्मल सी टर्म्स अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सॉरी, अब ई इंटरसेक्शन वैल्यू एफ की वैल्यू जो है वो 0.75 है, दैट मीन्स दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। गॉट इट, नोट कर लीजिए आप इन्हें फटाफट से। सेवनटीन्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42, probability of B is 0.48, probability of A and B not A निकालना है। not A is 1 minus probability of A, खुद कैलकुलेट करोगे। सेकेंड पार्ट not B, 1 में से माइनस कर दो, सीधी सी बात है, जो चीज नहीं चाहिए 1 में से माइनस कर देंगे। थर्ड A और B, ए और बी कौन सा तीर मार रहा है भाई, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, बात खत्म। ठीक है ना, ये हो गया 90 माइनस 16, 90 में से 10 गए 80, 74, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 18, साथ साथ नोट करते रहो, आसान क्वेश्चन है। ठीक ठाक सा क्वेश्चन आया थोड़ा सा। इन 11th क्लास ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। 40% बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी 40/100 प्रोबेबिलिटी होती है ऑलरेडी परसेंटेज। 30% बायो पढ़ रहे हैं, 10% both maths and bio. If a student is selected random from the class, find the probability that he will be studying maths or bio. निकल गया, 70 में से 10 गए, 60/100 यानी 60%, खत्म बात। In an entrance test that is graded on the basis of 2 exams, probability of randomly chosen student pass the first exam
student pass first exam is 0.8 and the second exam is 0.7. At least one of them is 0.195. At least का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूनियन होता है बोथ एग्जाम पास करे यानी फर्स्ट एंड सेकंड पास करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो यार। इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे, सीधा डायरेक्ट 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95, 0.8 और 7 15 यानी 1.5 माइनस 0.95। एक चीज ध्यान रखना, ये जीरो लगा हुआ है यहां पे, 80 और 70 है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1.5, 10 में से 14 में से 9 गए 5, खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये तो 19 था आई थिंक, हाँ 19 था, ये गलती से मैंने 18 लिख दिया। 20 क्वेश्चन नंबर, the probability that a student will pass the final exam in both English and Hindi is 0.5. neither होता है ये, इसको पहले ना एक्सप्लेन कर लो ऐसे करके, ऐसे, फिर इसका फॉर्मूला भी लगा लो, मतलब जो वैल्यू निकल जाए वो निकाल लो पहले, फिर बाद में सोच लेंगे क्या निकालना है आगे। 0.9 आ गया मेरा ई यूनियन एच। आगे पढ़ते हैं, ये भी गिवन है, और भी चीजें दी हुई हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जाम, तो यूनियन का फॉर्मूला होता है ई प्लस एच माइनस इंटरसेक्शन, तो 1.4 इसको वहां ले गया ना, ऐड हो जाएगा ये, माइनस 0.75, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। बच्चे आप इसको यहां पे 40 लगा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 13, 6, 0.65। नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, नकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यही एक अच्छा क्वेश्चन है, यही एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें और कुछ भी नहीं है, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, यहां पे हमारे मजे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आराम से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, मतलब क्लास को ओवर करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इन अ क्लास टोटल स्टूडेंट 60 हैं, एनसीसी वाले 30 हैं, एनएसएस वाले 32 हैं। एनएसएस वाले 32 है एंड 24 ने दोनों चीजें ले रखी हैं। इनमें कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकली हुई, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी और एनएसएस। देखिए सबसे पहले तो एनसीसी और एनएसएस का मतलब हुआ कि 30 प्लस 32 माइनस 24, 62 माइनस 24, 38, बट दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी और एनएसएस 38/60 यानी 19/30 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको और कुछ नहीं निकालना। समझ में आ रही मेरी बात? सेकंड पार्ट पढ़ते हैं सर। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, नाइदर एनसीसी इंटरसेक्शन नॉर एनएसएस। आपको नाइदर नॉर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी अगर नहीं आता, पहले सेट थ्योरी करें थोड़ा सा, उसके बाद आप इसको चलें ऐसे, और इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस, और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 19/30,
दैट मीन्स 21/30 इज द प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट, स्टूडेंट हैड ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस हो एनसीसी ना हो, ये है एनएसएस, सॉरी एनसीसी ले लेते हैं इसको, ये है एनएसएस। एनएसएस हो बट एनसीसी ना हो, ये वाला पार्ट। जैसे मैं एनएसएस का टीचर हूं, मैंने बोला कि भाई जो एनएसएस वाले बच्चे उनको लेके जाऊंगा, मैं उनको नहीं लेके जाऊंगा जिन्होंने दोनों चीजें ले रखी है, इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, ये एनसीसी की क्लास भी अटेंड करते हैं, मैं उनको नहीं लेके जा रहा, तो ओनली एनएसएस कहेंगे आप इसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एनएसएस इज, एनएसएस में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन। गॉट इट बच्चे, हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन, हम वैल्यू निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस? 32/60 माइनस एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस इज 24/60, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स इज 60। समझ में आ गई बात? तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 गए, 8/60, यानी 4 2 4 15, 2/15 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको, नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। यहां पे अपना ये 16.3 तक कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस करेंगे, और मिसलेनियस मुश्किल से 40-45 मिनट की है, विद एग्जांपल्स मिला के मैक्सिमम 1 घंटा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।